आज की हमारी स्टोरी है द लॉयन एंड द टाइगर। एक शेर और एक बाघ। टाइगर यानी होता है बाघ, लॉयन यानी शेर। लॉन्ग अगो इन अ डीप जंगल। लॉन्ग अगो यानी होता है एक, मतलब बहुत समय पहले, है ना। बहुत समय पहले इन अ डीप जंगल। डीप यानी होता है घना या गहरा। एक घने जंगल में, जंगल यानी फॉरेस्ट या जंगल भी बोलते हैं इसको, हम फॉरेस्ट भी बोलते हैं। एक घने जंगल में देयर ल्यूड अ लॉयन। वहां क्या रहता था? एक लॉयन यानी एक शेर रहता था। ल्यूड यानी रहना। एक शेर रहता था एंड अ टाइगर, और एक बाघ रहता था। बोथ वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स यानी होता है घनिष्ठ मित्र, या जिनकी दोस्ती बहुत पक्की होती है ना, उन्हें हम बोलते हैं क्लोज फ्रेंड्स। बोथ यानी दोनों, वर यानी थे, वेरी यानी बहुत, तो वे दोनों क्या थे? बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे या बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दे यूज्ड टू ईट टुगेदर। यूज्ड टू का यूज हम कब करते हैं? जब हमारी कोई पुरानी आदत बतानी हो। जैसे पहले मैं स्कूल जाता था, मैं साइकिल चलाता था, मैं ऐसा किया करता था, तब हम यूज्ड टू का यूज करते। तो ये भी, यहाँ पे भी उनकी पुरानी आदत के बारे में बात हो रही है। ईट टुगेदर यानी साथ में खाते थे। प्ले टुगेदर साथ में खेलते थे। टुगेदर यानी होता है साथ में या साथ साथ। एंड रोम टुगेदर। रोम यानी होता है घूमना, और साथ में घूमते थे। दे हैड बीन फ्रेंड्स। ये जहाँ यहाँ पे क्या आया है? हैड बीन, मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। दे हैड बीन, वे साथ में, वे थे, कैसे थे? फ्रेंड्स। वे फ्रेंड्स थे, मतलब दोस्त थे। सिंस की बात तब होती है जब कोई निश्चितता को बताना हो। तो वे क्या थे? दोस्त थे। देवर कप्स। कप्स यानी होता है शावक, या शावक है ना, जो शेर के और बाघ के जो बच्चे होते हैं उनको हम शावक बोलते हैं। तो जब वे बचपन से ही क्या थे? दोस्त थे। तो यहाँ पे एक निश्चित बात बता रहे हैं ना कि वो उनकी दोस्ती कब से थी? बचपन से थी। और ये हमारा पूरा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वंस अन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट बिटवीन देम। वंस यानी एक बार। एक बार क्या हुआ? अन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट यानी होती है बहस। ब्रोक आउट यानी होता है शुरू होना। बिटवीन के बीच, देम यानी उनके बीच में क्या हो गई? आर्ग्यूमेंट यानी बहस शुरू हो गई। वो जो बाघ और शेर था उनके बीच में बहस शुरू हो गई। दे स्टार्टेड आर्गुइंग ऑन वेदर। और उनकी बहस किस बात पे शुरू हुई? स्टार्टेड यानी शुरू होना। आर्गुइंग यानी होता है बहस। ऑन वेदर, मौसम पर उनकी क्या हो गई? बहस शुरू हो गई। कोल्ड सीजन स्टार्ट्स व्हेन द न्यू मून। यहाँ पे न्यू मून यानी होता है अमावस, है ना। व्हेन यानी जब या तब। स्टार्ट्स यानी होता है शुरू। कोल्ड सीजन यानी होता है ठंड का मौसम, है ना। तो ठंड का मौसम कब शुरू होता है? जब न्यू मून यानी अमावस्या होती है। बिकम यानी होता है होना या बनना। तो जो अमावस्या क्या बन जाती है? अ फुल मून। फुल मून यानी होता है पूर्णिमा, है ना। तो जो अमावस्या रहती है वो क्या हो जाती है? अ फुल मून, मतलब पूर्णिमा बन जाती है। और या फिर व्हेन, जब द फुल मून बिकम्स अ न्यू मून। या फिर जो पूर्णिमा रहती है वो क्या बन जाती है? फुल मून बिकम्स अ न्यू मून, अमावस्या बन जाती है। द इनसिग्निफिकेंट आर्ग्यूमेंट टर्न्ड इनटू अ क्वारल। इनसिग्निफिकेंट यानी होता है महत्वहीन या तुच्छ या फिर मामूली, है ना। इनसिग्निफिकेंट यानी होता है महत्वहीन, और सिग्निफिकेंट इसका जो ऑपोजिट क्या होता है? महत्वपूर्ण, है ना। तो सिग्निफिकेंट या होगा, है ना। और इनसिग्निफिकेंट यानी होता है महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं होता। तो जो मामूली से तुच्छ बात थी वो क्या हो गई? आर्ग्यूमेंट, जो छोटी सी बहस थी वो किस में बदल गई? टर्न्ड इनटू अ क्वारल, एक झगड़े में बदल गई। क्वारल यानी होता है झगड़ा। विथ इच ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ राइट। राइट यानी होता है सही, हिमसेल्फ यानी खुद को, प्रूव यानी होता है साबित करना, ट्राइंग यानी कोशिश करना, इच यानी एक दूसरे को। तो वे क्या एक दूसरे को सही साबित करने की कोशिश करने लगे। अ स्नेक हियर्ड देम फाइटिंग। फाइटिंग यानी होता है झगड़ा। तो एक जो स्नेक था, मतलब जो सांप था, वो क्या कर रहा था? उनकी फाइटिंग को, उनके झगड़े को सुन रहा था। हियर्ड यानी सुन रहा था। देम यानी उनके। ही केम टू देम
वह उनके पास गया, केम टू देम, उनके पास आया, है ना। एंड आस्क्ड देम टू गो टू द हर्मिट, और उनसे कहा, है ना, ये आस्क की सेकंड फॉर्म है, आस्क्ड देम, उनसे कहा, टू गो टू देम, सॉरी गो टू द हर्मिट, तुम एक हर्मित के पास जाओ। हर्मित यानी होता है सन्यासी या साधु। गो टू द हर्मिट, तो एक सन्यासी के पास जाओ। हु लिव्ड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, वह कहाँ रहता है, जो, हु यानी होता है, यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो रहता है, लिव्ड यानी रहता है, इन द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स यानी होता है बाहरी इलाका जो होता है ना, या बाहरी बॉर्डर जिसको बोलते हैं हम, ये सरहद बोलते हैं। ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल, मतलब जो जंगल है, जंगल के एक बाहरी इलाके में कौन रहता है, एक साधु रहता है। देट हर्मित इज वेरी वाइज, और वो जो सन्यासी वो क्या है, बहुत ही बुद्धिमान है। वाइस यानी होता है बुद्धिमान। ही विल श्योरली हेल्प यू, श्योरली यानी होता है निश्चित ही या अवश्य ही, वे तुम्हारी मदद अवश्य ही करेंगे। हेल्प यानी होता है मदद, तो वे तुम्हारी क्या करेंगे, मदद अवश्य ही करेंगे। सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, और जो तुम्हारी समस्या है ना, उसका वो समाधान भी जरूर करेंगे। सॉल्व यानी होता है समाधान करना या हल करना। सेड द स्नेक, और जो सांप रहता है वो ऐसा, सांप ने ऐसा कहा। सो द टू फ्रेंड्स वेंट टू द वाइस हर्मित, तो, सो यानी होता है तो, टू फ्रेंड्स जो दो दोस्त थे, वेंट टू यानी गए, कहाँ गए, वेंट टू, टू यानी होता है पास में, वाइस हर्मित जो बुद्धिमान सन्यासी था उसके पास। टू आस्क हिम, और उनसे कहा, हु वाज राइट, कि कौन सही है, कौन सही था, है ना, यहाँ वाज लगा है तो था आएगा, कौन सही था। द हर्मित लिसन्ड टू बोथ ऑफ देम एंड सेड, और जो वो सन्यासी थे उन्होंने क्या करा, दोनों की बात सुनी। बोथ ऑफ देम, दोनों की बात सुनी। लिसन्ड यानी होता है सुना। एंड सेड, और कहा। द कोल्ड सीजन बिंग्स व्हेन कोल्ड वाइंड्स, बिंग्स यानी होता है बिगिंस यानी होता है शुरू होना, है ना, ये बिगिंस होगा इसका मतलब। कोल्ड सीजन यानी ठंड का मौसम, बिगिंस यानी शुरू होगा या शुरू होता है। व्हेन जब, कोल्ड वाइंड्स ब्लो, ब्लो यानी होता है हवा का बहना, और वाइंड्स यानी होता है हवाएं, तो जब ठंडी हवाएं क्या होती है, चलती है। एंड दिस कैन, यह हो सकता है, हैपन कभी भी, ड्यूरिंग एनी फेज ऑफ द मून, फेज यानी होता है चरण या अवस्था, ड्यूरिंग यानी के दौरान, तो यह किसी भी, एनी यानी कभी भी या कोई भी, ऑफ द मून, तो यह जो मून रहता है, जो चंद्रमा रहता है, उसके किसी भी फेज में हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यह अमावस्या में होगा या फिर पूर्णिमा में होगा। जब ठंडी हवाएं चलने लगती है तभी ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, तो यह तो चंद्रमा के किसी भी फेज में या किसी भी चरण में हो सकता है। सो, तो, इन अ वे, इस तरह से, है ना, इन अ वे यानी होता है इस तरह से। बोथ ऑफ यू आर राइट, तो इस तरह से क्या हो, तुम दोनों ही सही हो। यू बोथ आर गुड फ्रेंड्स, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। ऑलवेज बी टूगेदर एंड नेवर क्वारल, हमेशा साथ रहो, है ना। ऑलवेज यानी होता है हमेशा, टूगेदर यानी होता है साथ में, तो हमेशा साथ रहो। एंड, और, नेवर क्वारल, कभी मत झगड़ो। विथ इच अदर, एक दूसरे से, है ना, इच अदर यानी होता है एक दूसरे से, तो एक दूसरे से कभी भी मत झगड़ो। और दिस ट्राइवल मैटर्स, ट्राइवल यानी होता है यहाँ भी मामूली या तुच्छ या फिर महत्वहीन, तो और यानी होता है खत्म करना, मैटर्स यानी होता है बात, है ना, या फिर कोई टॉपिक रहता है हम उसे बोलते हैं। तो इस छोटी छोटी बातों को या छोटे मोटे झगड़े को तुम यहीं पर खत्म करो। एज यूनिटी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, और जो एकता होती है, यूनिटी यानी होती है एकता, एकता क्या लाती है, हैप्पीनेस, है ना। ब्रिंग्स यानी होता है लाना, हैप्पीनेस यानी खुशियां लाती है। जो एकता, हम अगर एकता से रहेंगे तो एकता हमारे लिए क्या लाती है, खुशियां लाती है। यस रेवरेड हर्मित यू आर राइट, यस यानी हाँ, रेवरेड यानी होता है आदरणीय या श्रद्धेय, जिसे हम रिस्पेक्ट देते हैं ना, उसे हम बोलते हैं रेवरेड। आदरणीय सन्यासी या साधु जी, आप सही कह रहे हो, यू आर राइट, आप सही हो। वी वर सो सिली, सिली यानी होता है मूर्ख, हम दोनों क्या है, हम दोनों बहुत मूर्ख हैं। थैंक यू
सो मच फॉर हेल्पिंग अस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच यानी होता है आपका बहुत धन्यवाद। हेल्पिंग यानी होता है मदद करना। अस यानी हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड एनलाइटिंग अस, और आपने हमें ज्ञान प्रदान करा, शिक्षा देना या ज्ञान देना। एनलाइटिंग यानी होता है शिक्षा देना या ज्ञान देना। आपने हमें जो ज्ञान दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दे सेड, वे ऐसा कहते हैं। आई विल नेवर क्वारल विथ यू फ्रॉम नाउ ऑन। नाउ ऑन यानी होता है अब से। आई विल नहीं करूंगा, है ना। आई विल नेवर, नेवर यानी होता है कभी नहीं, है ना। तो मैं अब से तुमसे कभी भी क्वारल, है ना, विथ यू, तुमसे कभी भी मैं झगड़ा नहीं करूंगा। प्लीज फॉरगिव मी फ्रेंड, कृपया मुझे माफ कर दो। फॉरगिव यानी होता है माफ करना, है ना। तो दोस्त मुझे माफ कर दो, सेड द लॉयन, और जो शेर रहता है वो ऐसा कहता है। आई एम सॉरी टू डियर फ्रेंड, द टाइगर सेड, और जो बाघ रहता है वो भी क्या कहता है, आई एम सॉरी टू, मुझे भी माफ कर दो मेरे प्रिय मित्र या दोस्त। फ्रॉम देन ऑन दे नेवर फॉट विथ ईच अदर, ये फाइट की सेकेंड फॉर्म में फॉट, है ना। और उस दिन से वे दोनों ने क्या करा, फ्रॉम देन ऑन दे, है ना। ऑन दे नेवर मतलब उस दिन से वे दोनों ने कभी भी नहीं झगड़े। विथ ईच अदर, वे एक दूसरे से कभी भी नहीं झगड़े। एंड और लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और हमेशा कैसे रहने लगे, हैप्पीली यानी खुशी खुशी रहने लगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।